गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक मुसलमान भाई की है जिसका जन्म लुधियाना के एक ग्राम में मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। लड़पन से ही इसको कुश्ती और व्यायाम का बहुत शौक था। भाईजान को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि गांव से बाहर सोना और औरत से दूर रहना। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 21 वर्ष की उम्र से यह ज़्यादा समय अपने गांव में बिताने लगे। गांव में और आसपास के स्थानों में लोगों की चीज़ों और रुपए पैसे छीन लेते, दोष देते और मारपीट करना उनका रोज का काम हो गया था। वे शरीर से बलवान और स्वभाव से निडर थे। लोग उनसे डरने लगे। यह उद्दंडता ही उन्हें सतगुरु की शरण में ले आई। कई बार व्यायाम जाने वाले राहगीरों को भी शादी या रास्ते में परेशान करते करते उनका सम्मान छीन लेते। एक दिन भाई जान मेलाराम नानक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से अर्ज किया कि डालीवाल ग्राम लुधियाना के ग्राम की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान करता है। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि इस बार वह कुछ शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद मेलाराम डेरे आ रहा था। रास्ते में भाई जान भी मिल गए। रोक कर सामान लूटने और मारपीट करने को तैयार हो गए। मेलाराम बोला, भाईजान मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना ही है तो मेरे गुरु के पास में ही डेरे में आ जाओ, मैं बहुत ताकतवर है। इस चुनौती को भाईजान जी ने फौरन स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद एक दिन भाईजान शादी पाटियाला गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। डेरे के पास से ही निकले तो भाईजान मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे में आए। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। अपने साथियों सहित वह भी बैठकर सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सूर्यास्त होने वाला था। डालीवाला डेरे से 5 मील दूर था, इसलिए शादी के साथ ही वापस चलने की तैयारी करने लगे। परंतु महाराज जी के दर्शन करके शादी की तो हालात ही कुछ बदल गई थी। महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। अपने साथियों से बोला कि अब उन्हें बगैर मिल जाना तो मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उत्साह से नाराज होकर जल्दी चलने के लिए कहा। शादी में जाना चाहता था और ना ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहता था। कुछ देर इसी दुविधा में खड़ा रहा, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उत्साह ने क्रोध होकर चलने का हुक्म दिया तो उदास मन से चल पड़ा। लेकिन प्यारे साथ संगत जी, सतगुरु तो जान हैं। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 दीप 9 खंड और 14 तक की उनकी पहुँच में खंड ब्रह्मांड पर उनकी नज़र पड़ी रहती है। वह घट घट की जानते हैं। चींटियों के पग नेवरबाज वह भी साबित सुनता है। वह किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहे तो उनकी रहमत को कौन रोक सकता है। अभी यह लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी आते हुए मिले। वहाँ मेरे सतगुरु भाईजान सबसे आगे थे। हुजूर दीन दयाल ने उस पर
वह मेहर भरी दृष्टि डाली, जिसके बारे में कबीर साहिब ने फरमाया है, मारा 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 फिर जीतो हाथ ना कहूँ कमाल। हुजूर जी ने शादी के उस्ताद में कुछ बातें की कि फरमाया कि इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। परंतु उसने जवाब दिया कि उनका गांव पास में ही है, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। शादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सतगुरु का आकर्षण स्वरूप मन में समा गया। गांव में चैन न मिला और 3 दिन बाद किसी से कुछ कहे बिना वह डेरे में आ गए, और ऐसा आए कि फिर लौटे कर कभी न गए। उस समय शादी की उम्र 42 साल हो गई। शाम को सत्संग सुनकर हुजूर जी ने सत्संग में फरमाया कि जो लोग पराधा धन लूटते हैं उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है और अपने किए गए का पूरा पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई जान शादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे दिन हुजूर ने नाम की याचना की। हुजूर ने नाम की दौलत बख्श दी और नाम पाकर भाई जान की काया ही पलट गई। उद्दंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर जी के साथ रहे। एक बार गांव में खबर आई कि माँ बीमार है। भाई जान की अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, परंतु आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। जिस दिन सतगुरु के चरणों में आए थे सब कुछ छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना मंजूर नहीं था, इसलिए वापस आ गए। रात को भाईजान हुजूर के कमरे में दरवाजे पर सोते थे। रात को हुजूर जी ने इनको आवाज़ दी और फरमाया, भाई तुम्हारी माता छोला छोड़ गई है और सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई जान को अच्छे वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते, लेकिन भाईजान हमेशा कहते हैं कि इस बार सच्चे पातशाह की नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह में मिलती रही है वह कोई और नहीं दे सकता। भाई जान जी ने गुरु की सेवा को ही प्रमुख रखा और ज़िंदगी भर सतगुरु का साथ ना छोड़ा। कई बार अच्छे मुसलमान घरानों से विवाह के पैगाम आते, परंतु भाईजान शादी विवाह करना पसंद ना करते और जनाब देते, मैं खुद शादी हूँ और शादी क्या करूँगा। उनका पूरा जीवन अपने सतगुरु की सेवा और गुरु के प्रेम और भजन सिमरन में समर्पित करता था। सतगुरु ने एक दिन का बिछोर कर देता या यदि किसी कार्य से अकेला बाहर जाना पड़ता तो उसी दिन वापस आ जाते थे। पढ़े लेकिन बिल्कुल न थे, लेकिन उन्होंने आंतरिक ज्ञान का गुरु की महिमा और गुण गान करने पर आते तो अच्छे पढ़े लिखे आचार्य साहित्य सुनते रहते हैं। गुरु के चमत्कारों के प्रताप भी उन्हें खूब याद थे। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। सतगुरु दीनदयाल की भी आप पर बेहद दया थी। एक बार सिकंदरपुर से सिरसा आते समय रास्ते में भाई जान पर एक सांप पर पैर पड़ गया। सांप ने डस लिया। सांप ऐसा जहरीला था कि उनका काटा हुआ कम ही बचता था, लेकिन कुछ ही क्षणों में भाईजान जमीन पर गिर पड़े। उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें सूचना देनी चाहिए तो शादी ने रोका दिया, लेकिन जब वे फिर भी ना माने तो ने कहा कि इसलिए कि वह आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले नहीं। हुजूर से ना कहना और वे बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर जी के पीछे मुड़कर देखा और परेशान
देखकर उनकी ओर लौटा और हुजूर ने उसी समय नीम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया। और वहाँ नीम का पेड़ तो क्या, किसी तरह का पेड़ आस पास नहीं था। दूर एक छोटी सी झाड़ी देखकर हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, उसी की एक टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे भाईजान के शरीर के ऊपर से नीचे तक का फेरना शुरू कर दिया और फरमाया कि मैंने सुना है कि इस तरह टहनी फेरने से सांप का जहर उतर जाता है, लेकिन सभी जानते थे कि यह हुजूर महाराज जी की ही कृपा थी। 10 मिनट में ही भाईजान ने आंखें खोल ली। हम होश में आने पर खुश होने की बजाय नाराज हुए। उनकी आंखों से आंसू भर आए और फिर अपने साथियों को से शिकायत की कि हुजूर को क्यों खबर दी। फिर हुजूर महाराज जी से फरियाद की कि सच्चे पातशाह, क्या मैं इस लायक था कि मेरा जहर अपने ऊपर ले लिया? मुझे मर क्यों ना जाने दिया? मेरे जैसी हजारों जाने भी हुजूर के एक रोम पर कुर्बान हो जाए तो कम है। हुजूर महाराज जी सावन सिंह जी ने ज्योतिष जोत समाने के बाद भाई जान का मन उदास हो गया। हालांकि सरदार बहादुर सिंह महाराज और उनके बाद हुजूर महाराज चरण सिंह जी के चरणों में भी भाई जान की गहरी प्रीति थी, फिर भी अपने देव स्वरूप सतगुरु को वियोग में बहुत महसूस करते थे। जब महाराज चरण सिंह जी एक बार सिरसा जा रहे थे तो भाईजान उसकी सेवा में आए और अर्ज किया कि यह मेरे जमा थे, उन्हें आप सेवा में दे देना। मेरी एक आट की मशीन है, उसे भी बीवी जियों को दे देना। इस पर हुजूर ने फरमाया जाने की इतनी जल्दी क्या है? और कुछ वक्त ठहर तो उन्होंने कहा कि अब उनका इस दुनिया में रहने का मन नहीं करता। फिर भाईजान ने हंसते हुए कहा, मैंने बीवियों से नफरत तो बहुत की, लेकिन संस्कार तो डेरे वाली बीवियों के घाट पर ही करेंगे। इस पर हुजूर ने कहा, ऐसे क्या बात है, आकर किसी और जगह संस्कार करवा दूंगा। तो भाईजान जी कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, हुजूर आपका कोई रास्ता नहीं देखेंगे, वह पहले से ही संस्कार कर दे। इसलिए बाद ने हुजूर जी को बड़े प्रेम और भाव के साथ माथा टेक कर विदा ली। 1953 में अर्धरात्रि के समय कुछ दिन की बीमारी के बाद भाईजान इस संसार को छोड़कर अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में लीन हो गए। बीमारी में ज़्यादा समय का उसका ख्याल अंदर ही अंदर लग रहा था। जब हाल पूछते तो कहते अंदर के बारे में आने की जो नहीं चाहता। भाईजान के चोला छोड़ने के समाचार का तार मिलते ही महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर का कार द्वार डेरे के लिए रवाना हो गए, लेकिन प्रबंधों ने हुजूर जी को पहुंचने से पहले ही संस्कार कर दिया था। तो साध संगत जी, कुछ ऐसे सेवादार होते हैं जो कि गुरु के प्रति अर्थात प्रेम रखते हैं और पूरा जीवन उनके चरणों में लगा देते हैं। हमें भी चाहिए कि जब सतगुरु ने हमें अपनी शरण दी है तो हमें भी उनके कहने में रहना चाहिए और दिन रात भजन सिमरन करना चाहिए। आपको यह साखी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।